नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। ठाणे पुलिस ने वसूली के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। विवादों में आए सीनियर आईपीएस परमबीर सिंह के खिलाफ यह नोटिस उस मामले को लेकर जारी किया गया है जिसमें उन पर ₹1.25 करोड़ की वसूली करने का आरोप है। मामला 2018 से 2019 फरवरी के बीच का है, जब वो ठाणे के पुलिस आयुक्त थे। पुलिस के मुताबिक ठाणे के कारोबारी केतन तन्ना की शिकायत पर परमबीर सिंह और 27 अन्य लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने वसूली के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जो है जारी किया है। परमबीर सिंह जो है वो विवादों में आए थे, जिनके खिलाफ ये नोटिस जो है अब जारी किया गया है। वसूली से जुड़ा हुआ ये मामला है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील, बताइए इस मामले के बारे में, क्या इसमें आरोप है इनके खिलाफ और अब तक इसमें क्या डेवलपमेंट? 30 जुलाई को ठाणे नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ था और मामला ये था, जो दर्ज करने वाले थे वो पुराने सट्टेबाज परमबीर सिंह ठाणे पुलिस के आयुक्त थे। उस दौरान उनके ऊपर फर्जी मामला दर्ज करके उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की गई। उन्हें जबरन जेल में डाला गया और उस साजिश के तहत एक जो गैंगस्टर है रवि पुजारी, उसका भी इस्तेमाल किया गया, उससे फोन करवाया गया। तो इस संबंध में वो मामला दर्ज हुआ है जिसमें कि खुद परमबीर सिंह उसमें आरोपी हैं, साथ में एक डीसीपी आरोपी है, एक एसीपी भी आरोपी है और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जो भी उसके तहत उनको भी आरोपी बताया गया है। कुल 28 लोग उसमें नामजद हैं। उन सभी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, यानी क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है, जबरन वसूली से जुड़ा है, क्रिमिनल ऑफेंस है और उसमें जो काफी लोग प्रभावी लोग हैं और कहीं न कहीं ये डर है कि हो सकता है कि कुछ लोग देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया के तहत ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है आईपीएस है, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं, जो वर्तमान में होमगार्ड के डीजी हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह का एलओसी जारी होता है, जो बहुत ही गंभीर बात और बड़ी बात मानी जा रही है। और साथ ही एक और इसी तरह का मामला जो दर्ज हुआ है पोखरी पुलिस थाने में, वहां पे भी इस तरह की प्रक्रिया जारी है। यानी कि जब से ये अंजलिया मामला आया उसके बाद परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, फिर उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ बयान दिया, शिकायत की कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट का आरोप लगाया। उसके बाद राज्य सरकार ने और मुंबई पुलिस ने अलग अलग शिकायतों पर अब तक परमबीर सिंह के खिलाफ 4 मामले दर्ज कर चुकी है कि कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करके, शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ पुलिस वालों और गैंगस्टर से मिलकर वसूली की थी और वो जो लोग पीड़ित थे अब वो सामने आ रहे हैं और उनके शिकायत पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसमें कि परमबीर सिंह की मुसीबत बढ़ती दिख रही है कि आईपीएस सर्विस होते हुए भी उनके खिलाफ एक एलओसी जारी है। जी, शुक्रिया सुनील जी आपका सब जानकारी के लिए। तो यहां पर मुश्किलें परमबीर सिंह की बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब खबर आपको दिल्ली से दिखाते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में फरार आरोपी और हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी का एक फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो में पिंकी चौधरी अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठा नजर आ रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि उसने अपने पास हथियारों का जखीरा जो है वो जमा कर रखा है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी और उत्तम की तलाश कर रही है। कई जगह छापेमारी के बावजूद पुलिस अब तक इन्हें गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पाई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुकेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश, इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कई हथियार जो है वो रखे हुए हैं, जिसमें सामने ये बैठे हुए हैं और भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपी है। पुलिस तलाश कर रही है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुलिस कहां तक पहुंची है इनके पीछे? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भड़काऊ नारे लगाई गई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस पिंकी चौधरी की तलाश कर रही है। पिंकी चौधरी गाजियाबाद का रहने वाला है और हिंदू रक्षा दल चलाता है। इसके बहुत सारे वीडियोस और फोटो वायरल हैं। एक फोटो में ये बहुत सारे वेपन लेकर बैठा हुआ है, जिसमें अलग अलग तरह के वेपन हैं, सिंगल बैरल है, डबल बैरल है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के हथियार हैं। सवाल ये कि इतने हथियार इसके पास कहां से आए और ये सारे हथियार लेकर ये फोटो खिंचवा रहा है, ये भी पुलिस के संज्ञान में है। तो ये लगातार भागने के बाद कई बार अलग अलग न्यूज चैनल्स में भी आया और अपनी बातें रख रहा है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस इसकी तलाश नहीं कर पाई है। तो जो जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी करने का मामला है, उसमें दिल्ली पुलिस पिंकी
पिंकी चौधरी की तलाश कर रही है, एक उत्तम मलिक करके है, उसकी भी तलाश की जा रही है। जी। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो कि नारेबाजी कर रहे थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब तक दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को खोज नहीं पाई है और जो बाकी के आरोपी हैं वो जेल चले गए हैं। लेकिन एक अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी नेता हैं, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी, शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी है हिंदू रक्षा दल का नेता पिंकी चौधरी, जिसका फोटो अब ये वायरल हो रहा है, जिसमें इतने सारे हथियारों के साथ ही बैठा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कानपुर में सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटने और उससे जय श्री राम के नारे लगवाने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। एक बस्ती में 2 पड़ोसी कुरैशा और रानी के परिवार के बीच झगड़ा हुआ था। इसमें कुरैशा ने रानी पर मारपीट की एफआईआर की तो रानी ने कुरैशा के लड़कों पर छेड़छाड़ की एफआईआर की। बजरंग दल इसमें कूद पड़ा और उसने वहां जाकर प्रदर्शन किया। A video from Kanpur Nagar appeared in which one person was being beaten up by a bunch of people. The police was able to save this person immediately at the scene. He was brought to the police station. FIR was registered as per the complaint filed by the person. We have yesterday made 3 arrests. These are main accused in this case. We are also trying to make more arrests. Meanwhile, adequate force has been deployed in the area. The area is perfectly normal and we will take every legal step to punish these people. ये सब इस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। पिटते हुए बाप को बचाती हुई उसकी बच्ची उसे लिपट कर रोती है, लेकिन धर्म के नाम पे ये करने वालों को उस पर रहम नहीं आया। पिटने वाले अफसार पे ना कोई आरोप है, ना उनके खिलाफ कोई एफआईआर। हमलावर कुरैशा बेगम के घर उनके बेटों को पकड़ने गए थे, लेकिन उनके बेटे नहीं मिले, लेकिन सड़क पर उनके देवर अफसार हाथ लग गए। घटना के पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। कानपुर के कच्ची बस्ती मोहल्ले में कुरैशा और रानी अगल बगल रहती हैं। यह झगड़ा रानी के दरवाजे में कुरैशा के लड़के की बाइक लड़ने से शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरैशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की एफआईआर लिखवाई। 31 जुलाई को रानी ने कुरैशा के 3 लड़कों पे छेड़छाड़ की एफआईआर करवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरैशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे, कहीं इधर से पल्ली नोचते, कहीं उधर से पल्ली नोचते। पुलिस दोनों की एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। तभी किसी की राय पे रानी बजरंग दल के लोगों से मिली, जिन्होंने उनकी बस्ती में प्रदर्शन किया। लेकिन कुरैशा कहती हैं कि रानी के दरवाजे से बाइक लड़ने से शुरू हुए झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। दरवाजा में गाड़ी लड़ जाए तो दरवाजा की गाड़ी लड़ी तो दरवाजे की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, वो बिटियन के उखे लड़ाई लड़ती है कि ये क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती हैं। ओ माँ भरेन कि इनके लड़का वो हम तो कह रहे हमारे धर्म में आ जाओ। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर अफसार की जान बचाई और उनकी तरफ से कुछ लोगों पर मारपीट की एफआईआर दर्ज की। एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसी घटनाओं की 2 बड़ी वजहें लगती हैं। एक तो सोशल मीडिया, कुछ न्यूज चैनल्स ने जिस तरह की नफरत और जहर लोगों के दिलों में घोला है, ये उसका नतीजा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो ये करेंगे तो शायद सियासत में आगे बढ़ जाएंगे। कानपुर में आलम अरुण अग्रवाल और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ओपन जिम के इस्तेमाल को लेकर हुए झगड़े में संजय नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई।
इस सिलसिले में एक आरोपी साहिल उर्फ गुल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक चश्मदीद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस को मृतक के शरीर पर चाकू घोंपने से हुए जख्म के निशान मिले हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर में घर के बाहर खेलते 8 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। बुधवार की शाम जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के दरिया छपरा गांव से इस बच्चे को अगवा किया गया और गुरुवार को इसका शव पास के ही खेत में पाया गया। परिवार वालों का आरोप है कि एक पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उनके बच्चे की जान ले ली। पुलिस केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश कर रही है। अमृतसर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल रंजीत एवेन्यू में एक हैंड ग्रेनेड मिलने से दहशत फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल इस ग्रेनेड की जांच की जा रही है। अभी यह साफ नहीं है कि ये किसी की शरारत है या इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। बता दें कि 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस अभी यहां अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। आज तड़के दिल्ली पुलिस ने लगभग 5 घंटे चले एनकाउंटर में 2 बदमाशों को मार गिराया और ये दोनों दिल्ली के खजूरी खास की घनी बस्ती में एक मकान में छुपे हुए थे। एनकाउंटर के वक्त मकान में 15 लोग भी मौजूद थे, जिन्हें निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। दिल्ली के खजूरी खास की घनी बस्ती आबादी वाले श्रीराम कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस संकरी गली के अंदर इसी 4 मंजिला इमारत में देर रात 2 खतरनाक बदमाशों के साथ दिल्ली पुलिस की 5 घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस ने आमिर खान और रमजान नाम के 2 बदमाशों को मार गिराया, लेकिन ये मुठभेड़ चुनौतीपूर्ण रही। पुलिस ने जब बदमाशों को घेर लिया तो बदमाशों ने कमरा बंद कर लिया और पिस्तौल अपनी ही कनपट्टी पर लगा ली। धमकी दी कि अगर पुलिस अंदर आई तो अपने साथ पूरे मकान को उड़ा देंगे। इसी घर में कल देर रात 2 बदमाशों का दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एक का नाम आमिर खान बताया जा रहा है, दूसरे का नाम रमजान बताया जा रहा है। ये बदमाश यहाँ पर 4थे फ्लोर पर रह रहे थे, 15 दिन पहले आए थे और यहाँ पर पनाह लिए हुए थे। इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त घर पे लगभग 15 से 20 लोग मौजूद थे और उनकी जान भी दिल्ली पुलिस को बचानी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने लगभग 5 घंटे तक मशक्कत की। पूरी मुठभेड़ में 30 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चली। 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। जिस कमरे में इन्होंने अपने आप को लॉक किया था अंदर से, इसके जस्ट बगल में बच्चों जो एक फैमिली है उनमें बच्चे थे और उसी में जब इन्होंने खिड़की से फायर किया था तो वो उस फैमिली को भी बचना हुआ था। बाय गॉड्स ग्रेस दे वर सेव। और पुलिस की टीम के सूझबूझ का मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही तरीके से परसुएट करते हुए पूरा बिल्डिंग के लोगों को इवैक्यूएट किया और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे दोनों साथी भी ठीक हैं। बदमाशों के कमरे से पुलिस ने गोला बारूद भी बरामद किया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद पूरी दिल्ली में चौकसी और बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक नजर क्राइम रैप पर। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में चंदेरू गांव के एक वारंटी को पुलिस के हाथों से छुड़ा ले जाने वाले 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इन आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।